हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एंगल एंड मेजरमेंट ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था, जो कि एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ये पूरी की पूरी मैंने आपको सॉल्व करके दे दी थी। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो नया चैप्टर कौन सा है? वो है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो इसमें दो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों। पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। तो आओ चलो इस नए से चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ बच्चों। ओके, 10th तक आपको क्या होता था, फार्मूले आप रट लेते थे। तो इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे ताकि हमें वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कहानी सुनना चाहोगे? कहानी क्या, चलो रियल में ले लेते हैं। ओके, आप क्या करते हो, आप सारे जन लॉकडाउन खुल जाता है तब आप हमारे कॉलेज में आ जाते हो, और 1-2 महीने के बाद हमने ये डिसाइड कर दिया कि हम क्या करेंगे, हम एक लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं। ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे बहुत सारे पेड़ है, जहां पर बहुत सारे पेड़ है, बट उसकी विशेषता यह है कि उसमें एक पेड़ ऐसा है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है। ओके, जिसकी हाइट बहुत ही लंबी है, एक वैसा पेड़ है। उसको देखने के लिए हम जा रहे हैं। हमने पैकिंग वैकिंग कर ली, सब लोग बस में बैठ गए, हम चले गए, उस जगह पे पहुंच गए। ओके, सबने देख लिया। अब वो पेड़ को ढूंढ रहे हैं कि वो पेड़ कहाँ है। वो पेड़ यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूं आपको कि वो पेड़ कैसा होगा। वो पेड़ ऐसा है, पूरा यहां से लेकर यहां तक ऐसा पूरा का पूरा ऐसा है। ये पेड़ है, सीधा का सीधा बेचारा ऐसा, हाइट बहुत ही हाइट है उसकी। ओके, यहाँ पे उसकी हाइट भी लिखी हुई है, यहाँ पर उसकी हाइट भी लिखी हुई है। सारे बच्चों ने देख लिया, वाह सर बहुत ही बड़ा ये ट्री है, हमने तो ऐसा ट्री नहीं देखा है इतना बड़ा। ओके, सो एक बच्चा उसमें से क्या कहता है मुझे कि सर इसकी हाइट बताओ। ये हाइट इतना तो बड़ा है, आप देख ये ही दिखाने के लिए लाए हो, बट इसकी सर हाइट बताओ। मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा ये देखो, इसमें इसकी हाइट लिखी है, इसकी हाइट लिखी है। वो बच्चा मुझे बोलता है कि सर ये हाइट गलत भी हो सकती है। हो सकता है नापने वाले ने अच्छा नहीं नापा हो, उसका मैथ्स वीक हो, या ये पेड़ बढ़ता गया हो ये नापने के बाद, या थोड़ा सा कम कर दिया हो, या ऑलरेडी ऐसा बताया गया हो कि ये बड़ा दिखे इसलिए यहाँ पे हाइट रॉन्ग दिखी है। ऐसा वो बच्चा जिद करने लगा। ओके, सो हमने बोला कि नहीं बेटा यही है ठीक यहाँ पे, बट वो बच्चा माना नहीं, वो मैथ्स वाला स्टूडेंट था। तो उसने क्या बोला कि सर आप क्या करो, इसकी हाइट मुझे अभी निकाल के बताओ, आप इसकी हाइट निकाल के बताओ। मेरे इसमें क्वेश्चन आया कि मैं अब इस झाड़ पर चढ़ू टेप लेके और ये इसको नापू, ये कितना है। तो मैंने ऐसे सोचा, वो स्टूडेंट भी यही चाहता था कि सर इसको हमको नाप के दिखाएंगे। सारे स्टूडेंट ऐसे जमा हो गए कि ये सर को ये इसने चैलेंज दे दिया कि आप सर इसको माप के दिखाओ कितना हाइट है। मैं इस पे बिलीव नहीं कर रहा, ये क्या है तो मैं इस पे बिलीव नहीं कर रहा सर, आप इसकी हाइट माप के दिखाओ। तो फिर हमने हमारे मैथ्स को बुला दिया, मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री को बुला दिया। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है बच्चों, अभी ध्यान से सुनना। ओके, सो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये पूरा का पूरा एक पेड़ है, यहां से लेकर यहां तक ये इतनी हाइट है, बहुत बड़ा है, बोर्ड में मैं इतना दिखा रहा हूं। ओके, यहां से लेकर इतनी इसकी हाइट है। मैंने क्या किया, मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। ओके, लकड़ी का टुकड़ा ले आया मैं वहां से, और मैंने क्या कर दिया, लकड़ी का टुकड़ा, ये ग्राउंड लेवल है ना, ये क्या है पूरा का पूरा, ये ग्राउंड लेवल है। ओके, ये ग्राउंड लेवल है जहां पर सारे बच्चे यू ऐसे देख रहे हैं कि सर अभी कैसे नापेंगे। सर को तो चैलेंज दे दिया है इस बच्चे ने, सारे बच्चे खुश है, सारे लड़कियां भी खुश है, सारे टीचर्स भी खुश है कि अभी इसको सर नाप के बताएंगे। ओके, सो ये ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल से ये इतना बड़ा है, इसको हमें नापना है। ओके, तो मैंने क्या किया, एक लकड़ी ला ली, और ये लकड़ी का टुकड़ा, ये रेड कलर की लकड़ी है तो इसको लकड़ी समझो। तो मैंने एक लकड़ी ला ली छोटी सी, बिल्कुल जो मेरे जितनी है, 6 फीट। ओके, तो वो मैंने लाके ऐसा पेड़ के थोड़ा सा ऐसे दूर आके रख दिया मैंने, इतना ग्राउंड लेवल से यहाँ पे। हम लकड़ी तो आराम से इतना गिन सकते हैं कि वो 6 फुट की लकड़ी है। ओके, फिर मैंने क्या किया, लकड़ी लगा दी मैंने पेड़ के बिल्कुल सामने, मैंने लकड़ी लगा दी ग्राउंड लेवल पे।
फिर मैंने क्या किया, मैं गया ग्राउंड पे ऐसा बच्चों की तरफ, फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा मुझे एक, ये बच्चों को थोड़ा सा साइड में कर देता हूं मैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक, मैंने क्या किया फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा देखा ग्राउंड लेवल पर, एक पॉइंट ऐसा देखा ग्राउंड लेवल पर जहां से मैं ऐसा देखता हूं तो मुझे इसका भी टॉप नजर आता है और इस पेड़ का भी टॉप नजर आता है। आई रिपीट, मैंने क्या किया, मैंने ग्राउंड लेवल पर ऐसा एक पॉइंट ढूंढ लिया जहां से मैं देखता हूं तो मुझे ये लकड़ी का टॉप तो बराबर दिख ही रहा है, उसके बावजूद मुझे वो ट्री का टॉप भी बराबर से दिख रहा है। ओके, सो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया बच्चों की, वो पॉइंट हमें क्या मिला, यहाँ पर पॉइंट सी मिला। ऐसा सी पॉइंट है जहां पर सारे बच्चे आके खड़े हो गए और यहां से देखते हैं कि वाह सर, आपने लकड़ी तो बड़ी अच्छे से एडजस्ट की है, इसका टॉप और उसका टॉप बराबर से दिख रहा है सर। ओके, तो ये हमने पॉइंट से निकाल लिया। ओके, फिर क्या करता हूं मैं, फिर हमें क्या निकालना है, ये वाली यहां से हमें ऐसी एक लाइन मिल जाएगी। ओके, सो इसका टॉप दिख रहा है ना, तो ऐसे 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 यहां से हमें टॉप दिख जाएगा। ओके, पेड़ थोड़ा सा डायग्राम एडजस्ट करना पड़ेगा या लकड़ी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थोड़ी सी लकड़ी बड़ी कर दी। ओके, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, ये सी पॉइंट है। ओके, सो पेड़ से लेकर यहां से ऐसे 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 हमें ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा हमें। ओके, चलो लकड़ी भी ले ले थोड़ी सी बड़ी यहां से। ओके, तो ये देख पा रहे हो ये पूरी की पूरी लकड़ी है पी क्यू, ये पूरी की पूरी क्या है, लकड़ी है। ओके, और ये पॉइंट में लेता हूं ए बी सी, ए बी सी, ये पूरा का पूरा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पूरा का पूरा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमें क्या निकालना है, ये ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालना था तो मैंने एक पी क्यू का लकड़ी रख दिया यहाँ पर, एक पॉइंट ग्राउंड लेवल पर ऐसा ढूंढ लिया कि जहां से इसका टॉप देखूं तो इसका भी टॉप हमें दिख जाता है। ओके, उसके बाद क्या कर लिया कि आप देख पा रहे हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी। आप देख पा रहे हो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू सी। ओके, और सिमिलर ट्रायंगल है तो हम क्या बोल देंगे इसको कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, पी क्यू अपॉन क्यू सी। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू सी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, अब ध्यान दो कि ए बी निकालना है हमें, ये ए बी है ना, ये निकालना है। तो ये ग्राउंड लेवल पे है, ये ग्राउंड लेवल पे है ना, तो क्या आप बी से लेकर सी तक की वैल्यू बता सकते हो मुझे, बी से लेकर सी तक की वैल्यू बता सकते हो, ग्राउंड लेवल पे हो ना। मैं बता दूंगा कि सर ये टेप ले लो, ये टेप ले लो, हम गिन लेते हैं ग्राउंड लेवल पे। हम तो ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे भी जा सकते हैं ना, यहाँ से दूसरे देश जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो कितना बड़ा होगा तो हम नाप सकते हैं। ओके, ऊपर नहीं चढ़ सकते, ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ग्राउंड लेवल पे हमें बीसी पता चल जाएगा। ओके, ये बीसी पता चल जाएगा हमें, उसके बाद ये बीसी आपको पता चल जाएगा, उसके बाद क्यूसी पता चल जाएगा आपको, क्यूसी, ये क्यूसी जो है वो भी पता चल जाएगा, ग्राउंड लेवल पे है ना, तो ये क्यूसी भी पता चल जाएगा। उसके बाद पीक्यू तो हमें लकड़ी का पता ही है, कितनी थी, 6 फीट थी, तो ये भी पता है। तो क्या आप इन तीनों वैल्यू का यूज करके बीसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, सॉरी ए बी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ए बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बीसी इंटू पी क्यू अपॉन क्यूसी। तो ए बी की लेंथ कितना हाइट है उसका, वो तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, वो तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो जो बच्चा था जिसने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये पेड़ कितना बड़ा है, उसको मैंने आंसर दे दिया। वो बेचारा बोला कि वाह सर, आपके मैथमेटिक्स ने मुझे इसकी हाइट बता दी है, बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, अब सर मेरे घर पे जाता हूँ, मेरा घर जो है वो डबल बिल्डिंग है, तो मैं घर पर जाकर उसकी हाइट है ना ऐसे ही नापूंगा। तो नाप सकता है वो बच्चा, आप टावर की भी हाइट ऐसे नाप सकते हो। बस आपको क्या देखना होगा, वो पॉइंट देखना होगा, और इसमें आपको वो पॉइंट देखना हो कि जहां से वो टॉप, दोनों लकड़ी का टॉप और ये वाला टॉप, ये आसानी से मिल जाएगा। फिर सारे बच्चे बस में चढ़ गए, हम वहां से वापस आए और बहुत ही एंजॉय हमने टूर के साथ किया है। ओके, टेंशन मत लो, आप जब कॉलेज आओगे तो हम टूर जरूर निकालेंगे, ये कोरोना खत्म हो गया तो। ओके, सो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो बताना क्या चाहता हूं मैं कि ए बी अगर निकालना है
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आप ये वाला ट्रायंगल आपने बना दिया, इसकी मदद से आप ए बी की हाइट निकाल लोगे। तो ये जो रेशो बना है ना हमारे पास, ये जो रेशो बना है इसको हम बोलते हैं tan थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम? tan थीटा। ओके, ये जो रेशो बना है इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? tan थीटा। तो ऐसे 6 प्राणी हैं, ये tan थीटा है ना, ये वाले 6 प्राणी हैं बच्चों, जिनके 6 प्राणी, ओके 6 प्राणी, ओके, इनको हम, इन प्राणियों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ओके, तो ये 6 प्राणी है जो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिए हैं। वो कौन से 6 प्राणी है हमारे पास? वो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक सो ये 6 प्राणी हैं, इनमें से एक प्राणी कौन सा है? ये tan थीटा है। तो ये जो रेशियो आए ना हमारे पास, इनको ये हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। इनको ये हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है सर, आपने तो tan डिफाइन कर लिया, तो सर साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक ये क्या होगा सर? जरा विस्तार से बताइए। बताता हूं विस्तार से। ओके, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, आपको अगर ये चाहिए तो आप इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल लेके जाता हूं। ओके, ऐसे ही पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ओके, सो मुझे थोड़ी सी जगह बनाने दीजिए। ओके, तो उस रेशियो के वैल्यू हम निकाल लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है। ओके, इसकी साइड समझ लो, ये आपने 10th में किया है, बेसिक है, बट हम अभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, आपने चीजें रटी होगी या समझ भी लिए होगी, या किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि बहुत बेसिक सी चीजें चल रही है, बट ये जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टेप है वो पार करने के लिए। ओके, सो इसमें समझ लो कि इसमें ये जो साइड होती है ये होती है हाइपोटेनियस, ये होती है हमारी एडजेसेंट साइड, ओके, और ये होता है हमारा अपोजिट साइड, ये होती है अपोजिट साइड। सो अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड। ओके, सो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा हमारा हमेशा होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, दैट इज द अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। सो इसमें देख के बताओ अपोजिट साइड क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? AC, AB अपॉन AC, ये एक रेशियो हो गया। ओके, उसके बाद कॉस क्या होगा बच्चों? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमेशा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो इसकी एडजेसेंट साइड क्या है? BC, सो BC अपॉन व्हाट इज हाइपो? AC। ओके, उसके बाद टैन थीटा क्या होता है बच्चों? टैन थीटा हमारा हमेशा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, सो अपोजिट क्या है हमारे पास? AB अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास? BC, AB अपॉन BC। ओके, तो साइन, कॉस, टैन इतनी मिल गई। ये जो होता है ना, ये कोसेक जो है वो इसका अब उल्टा होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 बाय कोसेक थीटा। ओके, और ये जो है कॉस थीटा ये होता है 1 बाय सेक थीटा। ओके, और ये जो टैन थीटा है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, सो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा इक्वल्स टू ये होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, इसका उल्टा। सो क्या होगा ये? BC अपॉन AB। ओके, सो इतने सारे फार्मूले आप अभी अपने जो भी आपने ये बनाया है ना, जो भी आप शॉर्ट ट्रिक नोट अभी बना रहे हो, उसमें आप ये वाले तो लिख ही लो जो मैं अभी ब्लू से आपको दिखा रहा हूं। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू द ये होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द ये होता है, और इसका ये होता है। तो ये ऐसे 6 प्राणी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी हमें इनकी स्टडी करनी है। ओके, सो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉस यहाँ पे क्या है? कॉस लिख दिया ना, यहाँ पे क्या लिखना था?
कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, ओके। और साइन थीटा ये इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोसेक थीटा का, ओके। सो कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है, और टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसा ये होता है, ओके। सो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं, ये आपने अगर नोट कर लिया होगा तो इसे मैं मिटा दूं। आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ओके। उसकी ओर मैं लेके चलता हूं अभी आपको, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ओके। इसको भी मिटा ही देता हूं, इसका कुछ काम नहीं है हमें, ओके। सो ये हमने मिटा दिया, ओके। अभी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज 10th में आपने ये किया है, 10th में आपने आइडेंटिटीज आपको किया है तो वो पता है। फर्स्ट आइडेंटिटी निकल के आती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पक्की बात है, ओके। सेकंड निकल के आती है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ओके। उसके बाद थर्ड निकल के आती है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये तो सबको पता है, बट ये आई कैसे, कोई बच्चा बता सकता है कैसे आई? ओके, सीख लो कैसे आई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी बात करते हैं पहले फर्स्ट की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसी आए है? ओके, सो इन अ ट्रायंगल एबीसी, यही ट्रायंगल ले लो, इन अ ट्रायंगल एबीसी एक थ्योरम आपको याद होगा, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम आप बता सकते हो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को AC से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर। इसको AC से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? AB अपॉन AC का स्क्वायर आ जाएगा, पक्की बात है, ओके। प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर आएगा, ओके, इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ओके। सो AB क्या है आपके पास? AB जो है, AB आपके पास क्या है? अपोजिट साइड है इसकी, ओके। AC क्या है आपके पास? हाइपोटेनियस है, ओके, इसका स्क्वायर। प्लस BC क्या है आपके पास? BC है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन AC क्या है? हाइपो है, हाइपोटेनियस, ओके, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अभी अभी डेफिनेशन ब्लू में आपको बॉक्स करके दिया था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा रेशियो होता है? कौन सा प्राणी है ये? साइन थीटा का स्क्वायर, ओके, प्लस ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा प्राणी था? कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आ गई? आई कि नहीं आई? आ गई, ओके। सो फर्स्ट को ऐसे डिफाइन करोगे तो आप चाहे तो ये 2 3 भी निकाल सकते हो, ये दूसरी वाली सेकंड निकाल सकते हो। इसके लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? BC से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। और इसके लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? AB से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करके देखो, ओके। ये और ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप इसका प्रूफ करके देख लेना, ओके। फर्स्ट मैंने आपको करके दिखा दिया, ओके। सो इंपॉर्टेंट 6 रेशियो हो गए, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो गई। अब आगे का देखते हैं, ओके। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ स्टैंडर्ड एंगल जो आपने 10th में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके बाद आपने 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसा आपने सीखा था। बट वो आते कैसे है ये हम देख लेते हैं। वो टेबल तो आपने लर्न किया होगा, 0 का कितना आता है, π/2 का कितना आता है, ओके। तो वो आते कैसे है उसके बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट देखेंगे हम 45 डिग्री के लिए, किसके लिए? 45 डिग्री के लिए, ओके। सो ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये वाला ट्रायंगल है। सो दिस इज द A, दिस इज अ B एंड दिस इज अ C। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री हो जाएंगे, ओके। सो हमें 45 डिग्री निकालना है, ओके। सो बाय इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC
बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ए सी स्क्वायर होगा। इक्वल्स टू कितना होता है, ए सी स्क्वायर होता है। ओके, सो अब इसकी वैल्यू मान लो कि ये हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास ए है, ये बी सी और ये ए बी, ये हमारे पास ए है। ओके, इसमें पुटअप करो तो ये क्या होगा, ए बी का स्क्वायर दैट इज द ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज द ए स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ओके, सो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, सो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2a मिल जाएगा। ए सी इक्वल्स टू कितना मिला, अंडर रूट ऑफ 2a। अब साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड इसकी कौन सी है, ये। ओके, सो a अपॉन हाइपो कितना है, अंडर रूट ऑफ 2a साइन थीटा हमारे पास है ना, सो साइन 45 डिग्री, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होगा। ओके, साइन है तो सो अपोजिट साइड इज a, हाइपोटेनियस इज 1 अंडर रूट 2a, ए गेट कैंसिल, तो कितना मिला भैया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। कैसे आई, ऐसे आई, अब समझे। ओके, सो cos 45 ये आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट साइड इज a। ओके, हाइपोटेनियस इज अगेन अंडर रूट 2, सो इसका भी मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो कोई बच्चा tan थीटा बता सकता है मुझे, tan थीटा, tan 45 डिग्री, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ऐसा लिख लो साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, तो ये कितना मिलेगा, साइन 45 डिग्री है 1 बाय रूट 2 और cos 45 डिग्री है 1 बाय रूट 2, तो ये कितना मिला, 1 मिला। कितना मिला, 1 मिला। ओके, सो cot 45 डिग्री, सो ये क्या होता है 1 अपॉन tan 45 डिग्री, सो 1 अपॉन 1, तो ये भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई बच्चा सेक बता सकता है, सेक 45 डिग्री ये होता है हमारा 1 अपॉन cos 45 डिग्री, सो 1 अपॉन 1 बाय रूट 2। सो एक रूल ध्यान में रखना, a अपॉन b बाय c ऐसा होगा तो ये हमेशा होगा ac अपॉन b, ये जो c है वो ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, अंडर रूट 2 इंटू 1 दैट इज द अंडर रूट 2 आ जाएगा। और लास्ट का भी बता दो, कोसेक 45 डिग्री, तो 1 अपॉन क्या होगा, साइन 45 डिग्री, सो 1 अपॉन 1 बाय रूट 2, तो विच इज इक्वल्स टू रूट 2, तो ये कोसेक भी मिल गया। ओके, सो ये 45 के लिए था। क्या आप 30 डिग्री और 60 डिग्री इसके लिए निकाल सकते हो, 30 डिग्री या 60 डिग्री इसके लिए निकाल सकते हो। अगेन हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमने एक ट्रायंगल ऐसा कंसीडर कर लिया ABC। ओके, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम दे दो D, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारे पास ABD, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ओके, ये जो साइड है ना, इसकी ये वाली साइड है 2x, ये भी इसकी साइड है 2x। ओके, तो ये भी तो 2x होगी ना, ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, तो ये भी तो 2x होगी, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, x कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, 2x x, पक्की बात है। ओके, सो ABC ये मिल गया, x मिल गया, तो हम अभी चलते हैं इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में चले जाओ, फिर से पाइथागोरस लगा लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू AD स्क्वायर, इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर। ओके, सॉरी इसमें हम गलत हो गया ना, AD स्क्वायर ऐसा होना चाहिए था, ADB ऐसा लिख लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है ना हमारे पास। ओके, सो AD स्क्वायर, सो AD हमें निकालना है, AD का स्क्वायर। ओके,
प्लस बी डी स्क्वायर, सो बी डी कितना है हमारे पास, बी डी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर कितना है 4x स्क्वायर हो जाएगा, सो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। सो ए डी कितना मिल गया भैया, अंडर रूट 3x मिल गया, ए डी कितना मिल गया अंडर रूट 3x, सो इसका अंडर रूट 3x मिल गया। अब फिर से यही लगा दो, साइन क्या निकाल लेते हो, साइन 30 डिग्री, सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस के, तो इसमें क्या करो हम, ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये आधा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देख लो, साइन 30 डिग्री निकालना है, सो साइन 30 डिग्री, तो ये थीटा हो गया। इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो थीटा है ना यहाँ पर, इसके अपोजिट साइड में देखो, इसकी अपोजिट साइड एग्जैक्ट कौन सी है, बीडी है, अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, बीडी है, सो बीडी लिख लिया। ओके, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है इसका, अपोजिट साइड बीडी है, हाइपोटेनियस है हमारे पास ए बी, सो ये कितना मिलेगा, बीडी क्या है आपके पास, बीडी हमारे पास है x, ए बी हमारे पास कितना है 2x है, तो x से गेट कैंसिल, तो ये कितना मिला 1/2 मिला। सो साइन 30 डिग्री कितना मिला बच्चों 1/2 मिला। ओके, चलो cos 30 डिग्री निकाल लो, इसे मिटा दूं मैं। ओके, इसे मिटा देता हूं। ओके, तो cos 30 डिग्री क्या होगा बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो 30 डिग्री की एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारे पास, एडजेसेंट साइड मतलब एडी अपॉन हाइपो कितना है AB है, तो ये कितना मिला हमें √3x अपॉन 2x, तो ये कितना मिला √3/2। सो tan cot sec cosec आप निकाल लोगे। ओके, अब आते हैं 60 डिग्री पे, सो साइन 60 डिग्री ये कितना होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब 60 डिग्री ये यहाँ पे है 60 डिग्री, इसका अपोजिट देखो, इसका एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा है, ये AD। ओके, AD लिख लिया। इसका हाइपोटेनियस कौन सा है, ये AB, हाइपोटेनियस क्या है AB। सो AD की वैल्यू है √3x अपॉन AB की वैल्यू है 2x, तो ये कितना मिला √3/2। सो साइन 60 डिग्री कितना मिला √3/2। ओके, उसके बाद cos 60 डिग्री कितना मिलेगा बच्चों, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये मिलेगा हमें, व्हाट इज द 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसका एडजेसेंट देख लो, ये BD। ओके, उसके बाद ये हाइपो AB, सो BD है x, हाइपो है 2x, तो ये बन जाएगा 1/2, x एग्जैक्ट कैंसिल, तो ये 1/2 बन जाएगा। 45, 30, 60 डिग्री ये तो हमने निकाल लिया। अब चलते हैं 0 और 90 डिग्री की ओर, जिसमें कि हम मुझे एक कंसेप्ट बताना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल में सारी वैल्यूज लिख लेंगे और उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके, तो थर्ड निकालते हैं हम 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सो एंगल सोचो 0 डिग्री और 90 डिग्री है, तो इसमें ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये 0 डिग्री कहाँ पे होगा, ये 0 तो अप्रोक्सीमेट नहीं बन रहा है, 0 तो यहाँ पे एग्जैक्टली 0 नहीं बन रहा है। ओके, एग्जैक्टली 0 थोड़ी है, दो इसके बीच में हमने ये पढ़ा ना एंगल एंड मेजरमेंट में, दो इसके बीच में 0 एंगल हो तो वो एग्जैक्टली ऐसी कोइंसिडेंट होनी चाहिए, एक के ऊपर एक ऐसी होनी चाहिए। ओके, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा तो नहीं है इसमें, ये तो ये है, तो 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये तो नहीं मिलेगा, तो ये अप्रोक्सीमेट हमें 90 डिग्री मिल रहा है, ट्रायंगल ABC ले लो। ओके, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हमें 0 मिल रहा है। ओके, एग्जैक्टली 90 डिग्री और एग्जैक्टली 0 डिग्री नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक बात समझ में ये आती है कि अगर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में फंसे रहोगे तो बाकी के एंगल तो आप नहीं निकाल सकते। राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको 90 देगा, 30 देगा, 60 देगा उस ट्रायंगल को। ओके, 90 तो नहीं देगा, ये अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं। ओके, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो इसके लिए हमें अलग से एक सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल में है, तो इसमें ये 90 और ये 0 तो नहीं बन पा रहा है ना। हाँ, सिमिलर टू 0 है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। ओके, सो इसके लिए हम अलग से सिस्टम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखो कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू ये होता है
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये 0 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड ये रहा। सो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो ये हमें सिमिलर टू 0 मिलेगा। ये भी हमें सिमिलर टू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बहुत ही छोटा है ना, तो कितना मिलेगा यहाँ पर 0 मिलेगा। ओके, उसके बाद साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री ये भी अपोजिट अपॉन हाइपो होता है। ओके, सो साइन 90 डिग्री इसका अपोजिट क्या है हमारे पास, ए बी है, इसका अपोजिट क्या है, ए बी है। ओके, उसके बाद हाइपो दोनों के लिए सेम ही है, ए सी। ओके, तो ये इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, साइन 0 डिग्री हमें 0 मिलेगा और साइन 90 डिग्री हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हम इसको 1 ही लिखते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली 1। ओके, एग्जैक्टली 1 लाने के लिए हम एक नया सिस्टम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं एक बॉक्स बना के दे रहा हूं, वो बॉक्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या होती है वो समझाने के बाद हमारा वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, जिसके की हमें बहुत ही जरूरत पड़नी है आगे जाके। ओके, सो इसको आपको आता ही होगा या भूल गए होगे तो रिफ्रेश कर लेना इसको। ओके, सो साइन 0 में कैसे याद करना है इसको बता देता हूं। ओके, सो साइन 0 की वैल्यू हमने तो निकाला कि अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। ओके, बट साइन 0 की वैल्यू, तो इसके लिए आपको 2 मोबाइल नंबर याद रखने, एक है 0-10 और उसके बाद 515, इसको हम 5 बोलेंगे बच्चों, जो इंफिनिटी है ना उसको हम 5 बोलेंगे हमारे लिए। 0-10-515। ओके, सो 0 का क्या हो गया, 0-10-5 मतलब इंफिनिटी 515, ये 0 का एंगल हो गया। ओके, अब आते हैं π/2 की ओर, ये 0 के लिए था। ओके, उसके लिए π/2 के लिए दूसरा मोबाइल नंबर है 10-50-51, 10-50-51। π/2 के लिए क्या है, 10-50-51, इंफिनिटी को मैं 5 बोल रहा हूं। सो π/2 के लिए 10-50 उसके बाद 51। ओके, सो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो 0 और π/2 की वैल्यू आप निकाल लोगे। ओके, उसके बाद π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2, ये भी आ जाएगा, बोलने के लिए अच्छा लग रहा है। 1/√2, 1/√2, 1/√2। ओके, 2-3 बार आप ऐसा कह दोगे तो ये भी याद हो जाएगा। 1/√2, 1/√2, 1/√2। कैसे निकालना है ये मैंने सिखाया है। ओके, सो ये भी आप याद कर लेना, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा हमें काम है। ओके, उसके बाद 2 वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, एक है साइन 60 डिग्री दैट इज द π/3, ये होता है √3/2, और cos 60 डिग्री ये होता है 1/2, ये 1/2। ओके, और 30 डिग्री में इसका अपोजिट होता है, ये 1/2 होता है और ये √3/2 होता है। ओके, सो साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, और इसका अपोजिट यहाँ पे होता है। ओके, सो बाकी क्या आप निकाल लोगे, अभी tan निकालना है, तो tan इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, सो tan हमें निकालना है, tan कितना निकालना है, 30 डिग्री। सो sin 30 डिग्री है 1/2 और cos 30 डिग्री है √3/2। सो 1/2 इंटू 2/√3, तो कितना मिला, 2 गेट कैंसल, 1/√3 मिल जाएगा। ओके, cot थीटा कितना मिलेगा, इसका अपोजिट दैट इज द √3। sec थीटा कितना मिलेगा, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cos दैट इज द 2/√3, और कोसेक कितना मिलेगा, कोसेक मतलब इसका अपोजिट 2 मिलेगा। ओके, ये भी देख लो, ये कितना आएगा बच्चों, sin/cos ये आएगा √3। ओके, और ये cot 1/√3, ये सेक कितना आएगा, सेक मतलब इसका अपोजिट 2 और कोसेक मतलब इसका अपोजिट 2/√3। तो आसानी से ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। ओके, अब बचता है ये पाई, यहां तक तो हमने कर लिया, अब बचता है पाई। सो इसका भी 0-10-515 यही होता है, मोबाइल नंबर इसका 0-10-515, बट इसमें ये माइनस आता है, इसमें क्या आता है, माइनस आता है। पाई में ध्यान में रखना कि इसमें क्या आता है, माइनस आता है, तो याद कर लोगे इतना ही आपको आज के लेक्चर में करना है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, पहले हम टूर पे गए थे घूमने, जहाँ की हमने वो बड़े वाले पेड़ की, जो सबसे बड़ा पेड़ था उसकी हाइट निकाली। उसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, 6 प्रकार के प्राणी देखे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ओके, उनको कैसे निकालना है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये भी हमने देखे। बाय डायग्राम हमने 0 डिग्री देखा, 90 डिग्री देखा, 45 डिग्री देखा, 30 डिग्री देखा और 60 डिग्री देखा। उसके बाद में ये टेबल मैंने आपको लिख के दिया है। अब
आपके शॉर्ट ट्रिक नोट्स में ये वाले सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लिखना चालू कर दो, क्योंकि 12th में डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, तो इसके बिना नहीं होगा।